Friends, today we are doing a small video on single entry system. ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, इसमें हम सम सॉल्व नहीं करने वाले हैं, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के। ओके, सो सबसे पहले ये देखना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है स्मॉल बिजनेसमैन इसको फॉलो करते हैं, जिसका बहुत छोटा बिजनेस है। उनके पास इतने कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं कि वो डबल एंट्री सिस्टम की तरह नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सके। प्लस इतना कॉस्ट भी नहीं है कि देखो, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने के लिए आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, आपको सारे रूल्स पता होना चाहिए डबल एंट्री सिस्टम के। अगर तो इसका कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो बहुत छोटा बिजनेस है, 1-2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो ऐसे बिजनेस में आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी हायर नहीं कर सकते। इसके लिए ऐसे स्मॉल बिजनेस वाले जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, देखो आपको पता है कि 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट्स, एक होता है पर्सनल अकाउंट्स और एक नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। ये 11th में तो हमने पढ़ा था। रियल में क्या आता है, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आते हैं। पर्सनल अकाउंट में जो पर्सन के नाम्स होते हैं उनका अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स में इनकम एक्सपेंस हो गया, फिर प्रॉफिट या लॉसेस हो गया, ये सारी चीज़ें नॉमिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में, अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम में ये तीनों टाइप के अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में हम रियल अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं, नॉमिनल अकाउंट नहीं मेंटेन करते, सिर्फ पर्सनल अकाउंट के साथ साथ कैश और बैंक भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट और कैश और बैंक मेंटेन करते हैं। अच्छा, सिंगल एंट्री सिस्टम को एक इनकम्प्लीट डबल एंट्री का एक इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग भी हम मान सकते हैं कि इसमें सारी चीज़ें कम्प्लीटली रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, एक बार देख लेते हैं। A system of bookkeeping in which as a rule only records of cash and personal accounts, ठीक है। It is always incomplete double entry varying with circumstances। अच्छा, अभी सिंगल एंट्री में क्या होता है, बास ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो पूरे डबल एंट्री के जैसा हम पूरा रिकॉर्ड करते हैं। जैसा हमने एक एग्जांपल लेते हैं, सेल्स टू मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स डेटर हो गया, इसको सेल्स किया, तो यहाँ पर 2 इफ़ेक्ट हम ऑब्वियसली आएगी। एक तो सेल्स अकाउंट हिट करेगा और दूसरा मिस्टर एक्स का अकाउंट यानी डेटर्स अकाउंट हिट करेगा। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन डबल एंट्री पास करना, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें सिंगल एंट्री पास करते हैं, और बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ठीक है, बाकी आगे तो कवर कर लिया। इसके बाद एक चीज़ आपको देखने की है कि देखो, हम डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। इसके बाद हम लेडजर्स बनाते हैं। इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसके बाद क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और हम बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। अच्छा, सिंगल एंट्री सिस्टम है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, इसमें डिटेल में हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, ये सारी चीज़ें हम नहीं बनाते सिंगल एंट्री सिस्टम में। अच्छा, ठीक है, इतना समझ में है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस को हम सिंगल एंट्री में नहीं बनाते हैं। इसके बाद अब देखो, डबल एंट्री सिस्टम में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है हमारा और एक होता है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों होता है, ताकि हमें पता चले कि उस ईयर में हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया, ठीक है। और बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं कि ऑन अ गिवन डेट हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है वो हमको पता चलना चाहिए। ये दोनों चीज़ें किसके लिए बनाते हैं, डबल एंट्री में। अच्छा, सिंगल एंट्री में भी आपको प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती होगी कि प्रॉफिट पता करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बराबर। और सिंगल एंट्री में भी आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मेरी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है ना गिवन डेट, ठीक है। तो ये 2 टाइप के अकाउंट्स तो नेसेसरी है सिंगल एंट्री में। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पर हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, बल्कि क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और बैलेंस शीट की जगह हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की जगह बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, एक बार देख लो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसा होता है। ठीक है, देखो ये एक फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, कि इसमें स्टेटमेंट, अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन पर्टिकुलर डेट पर, जो भी डेट होगी आपकी, यानी बैलेंस शीट जैसा होता है बैलेंस शीट एज ऑन, उसी तरह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी एज ऑन पर्टिकुलर डेट बनता है। अच्छा, एसेट साइड पे आप सारे एसेट्स को रिकॉर्ड कर देना इधर, ठीक है। लाइबिलिटीज़ साइड पे सारे लाइबिलिटीज़ हम रिकॉर्ड कर देंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल बैलेंस, ठीक है। यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या बनता है, हमारा कैपिटल बैलेंस। इतना समझ में आ गया ये पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ और देखने का है आपको, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस सिंगल एंट्री में कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सिंगल एंट्री में कैसे निकालते हैं। देखो, मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें मेरे पास शुरू में 1 लाख रुपया था, मेरे पास शुरू में 1 लाख रुपया था। मैंने जब साल ख़त्म हुआ तो मेरे पास हाथ में 2 लाख बच गया, मेरे हाथ में 2 लाख बच गया। मैं ये कह सकता हूँ कि 1 लाख रुपया मुझे प्रॉफिट हुआ है, बराबर। एक लाख से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था और 2 लाख मेरे पास बच गए, यानी मैं कह सकता हूँ 1 लाख मुझे प्रॉफिट हुआ था। बस इसी तरह आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, ये 2 लाख क्या है, ये 2 लाख मेरा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है। ये 2 लाख मेरा क्या है, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, और 1 लाख क्या है मेरा, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूँ, अगर क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस मुझे मिल जाए और ओपनिंग कैपिटल बैलेंस मुझे मिल जाए तो मैं अपना क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट फाइंड कर सकता हूँ। अच्छा, कैपिटल बैलेंस कैसा मिलेगा सर, कैपिटल बैलेंस के लिए तो हमने दिखाया ना आपको यहाँ पर, कैपिटल बैलेंस के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपके पास आ गया कैपिटल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपके पास आ गया कैपिटल बैलेंस। अच्छा, लेकिन सर क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस चाहिए और ओपनिंग कैपिटल बैलेंस चाहिए, तब जाके हमारा क्या बनता है, तब जाके क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग बनेगा तो हमको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो देखो, अभी जैसे साल शुरू हो रहा है, साल शुरू होता है 1/4/2019 से, ठीक है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। ओके, हमारा साल शुरू हो रहा है 1/4/2019 से और साल ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2020 पे। तो यहाँ पर जो बैलेंस मिलेगा मुझे वो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, और यहाँ पर जो बैलेंस मिलेगा मुझे ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस के लिए मुझे एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, और ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के लिए मुझे एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। तो जो ओपनिंग कैपिटल के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे उस पर बोलेंगे हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फॉर्मेट दोनों का डिट्टो सेम रहेगा, लेकिन इसमें ओपनिंग बैलेंसेस डालेंगे और इसमें ईयर एंड के बैलेंसेस डालेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कितने बनेंगे, 2, एक बनेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एक बनेगा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग लास्ट ईयर के फिगर्स लेकर बनाया जाएगा और क्लोजिंग करंट ईयर के फिगर्स लेकर बनाया जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब देख लेते हैं हम एक बार कि हम, समझो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख रुपया और ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 1 लाख रुपया। मैं कह सकता हूँ मेरे पास 1 लाख मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये कर सकता हूँ, यानी क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस किया तो मुझे प्रॉफिट मिल गया। लेकिन सुनो, इसको मैं थोड़ा इन्हेंस करता हूँ कि मैंने क्या किया कि मैंने साल में, देखो इसको मैं माइनस में रखता हूँ, ठीक है। मैंने साल के बीच में 1 लाख रुपया और बिज़नेस में इंट्रोड्यूस किया था, जिसे मैं कहता हूँ कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अच्छा, कैपिटल किसको कहते हैं पता है ना, जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसको कहते हैं कैपिटल। तो 2 लाख रुपया तो मैंने क्या किया, मेरे पास बचा है, मैंने 1 लाख शुरू में लगाया था और 1 लाख मैंने बीच में और इन्वेस्ट किया। तो यानी मेरे पास 1 लाख मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने 1 लाख और बिज़नेस में लगाया और मेरे हाथ में 2 लाख बच गया। तो सर इसमें तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, प्रॉफिट तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मिल जाएगा हमको। अच्छा, दूसरी एक चीज़, मैंने समझो साल के बीच में ड्राइंग्स भी किया,
ड्राइंग्स किसको कहते हैं? जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस से निकाले उसको क्या कहते हैं हम? ड्राइंग्स। तो बिजनेसमैन ने 2 लाख रुपये इसके पास बचा हुआ है, 1 लाख रुपये इसने शुरू में लगाया था और 1 लाख रुपये एडिशनल कैपिटल इसने बिजनेस में लगाया, और साल के ड्यूरिंग द ईयर इसने 1 लाख रुपया क्या किया, इसने विड्रॉ किया, जिसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो अब इसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ देखो, ये 2 लाख रुपये है, इसमें 1 लाख रुपीज़ ऐड कर देंगे, ये 1 लाख का है ड्राइंग्स का। अच्छा, ये 1 लाख किसका है? एडिशनल कैपिटल का, इसको हम लेस कर देंगे। और ये 1 लाख किसका है? ओपनिंग कैपिटल का, इसको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख माइनस 2 लाख कितना होता है? 1 लाख। तो ये 1 लाख जो है मेरा प्रॉफिट है। यानी अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा? क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये मुझे क्या देगा? प्रॉफिट या लॉस दे देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, मुझे क्या इतने इसमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इतना समझ में आ गया पक्का? थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ अभी मैं। अच्छा, देखो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस मिला मुझे, समझो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस जो भी मिला मुझे, इसके बाद सम्स में कोई ऐसे ट्रांजैक्शन दिए होंगे जिससे पता चलेगा कि कुछ इनकम्स और आई है, कुछ एक्सपेंसेस और हुए, कुछ प्रॉफिट और हुआ है, कुछ लॉसेस और हुआ है। तो ये बोल रहा है इसके बाद आप ये सारे प्रॉफिट या इनकम या एक्सपेंसेस को आप क्या करो? एडजस्ट करो, इसको क्या करो? एडजस्ट करो। तो ये प्रॉफिट कैसा है आपको पता चला? क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्या करें हमने? ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद जो प्रॉफिट है इसको हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ऐड क्या करेंगे? सारी इनकम्स और गेंस, और लेस कर देंगे, लेस क्या करेंगे? सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस। इसके बाद जो बचेगा वो हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट होएगा। उसके बाद जो बचेगा वो हमारा क्या होएगा? एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, एक बार मैं इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। अच्छा, इसका फॉर्मेट देख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। देखो जैसा हमने बताया था क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना है ड्राइंग्स। अभी कैश और काइंड में क्या होता है? देखो ड्राइंग्स क्या होता है? जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस से निकाले उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। कैश में निकाले तो कहते हैं कैश ड्राइंग्स। और काइंड में समझो मेरा फ़ैन का बिजनेस है, मैंने 3-4 फ़ैन घर पे लेकर चला गया पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये भी एक तरीके के बिज़नेस में से मैंने पैसा निकाल लिया, तो इसको कह रहे हैं ड्राइंग्स इन कैश। अच्छा, इसमें लेस क्या करेंगे हम? एडिशनल कैपिटल, और फिर लेस क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। जो बच जाएगा वो हमारा क्या होएगा? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? ऐड इनकम्स एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर, और एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस दिया हुआ है नीचे, एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। जो आंसर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा आपका? एक्चुअल में प्रॉफिट। ठीक है, इतना समझ में है? अच्छा, 2-3 ट्रांजेक्शन के बारे में खाली मैं बात करना चाहता हूँ। एक देखो ये है बिजनेस और ये है बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन बिजनेस को क्या देता है? पैसा देता है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल, जिसको क्या कहते हैं? कैपिटल। ठीक है, बिजनेसमैन बिजनेस प्रॉफिट कमाता है। अच्छा, लेकिन ये जो कैपिटल देता है ना बिजनेस, इसको बिजनेसमैन को इंटरेस्ट देता है, इस पर क्या देता है? इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिसको क्या कहते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पैसा कौन दे रहा है? कैपिटल कौन दे रहा है? बिजनेसमैन बिजनेस को कैपिटल दे रहा है, बिजनेसमैन को रिटर्न में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। अब बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक तरीके का एक्सपेंस हो गया। तो मैंने कहा कोई भी एक्सपेंस और कोई भी लॉसेस को हमको क्या करना है? लेस कर देना है। तो ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में से ये लेस हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह एक चीज़ और बताना है, ये बिज़नेस है, ये बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन ने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया, जिसको हम कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया ड्राइंग्स कहते हैं, बराबर। जो पैसा बिजनेस से बिजनेसमैन ने निकाला उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। अब ये बिजनेसमैन बिजनेस को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बिज़नेस को मिल रहा है, वो बिज़नेस के लिए इनकम हो गया। अच्छा,
तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में जो भी इनकम होने वाली है उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा चलो, और एक दो कॉन्सेप्ट है बस, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा आपका लाइफ। एक चीज़ समझो, एक मेरे पास एक एसेट है जिसकी वैल्यू मेरे बुक्स में 100 रुपया है। जब साल के एंड में मुझे पता चला कि 100 रुपया नहीं भाई, ये 120 रुपये की वैल्यू है, तो ये जो 20 रुपया है ना, ये मेरे लिए प्रॉफिट होगा क्या? नहीं, मेरे लिए क्या हो गया, ये गेन हो गया मेरे लिए। ठीक है, मैंने सोचा था 100 रुपये की वैल्यू, 100 रुपये का है वो, पर वो एसेट निकला 120 रुपये का। तो 20 रुपया जो मैंने एक्स्ट्रा है, ये मेरे लिए क्या हो गया, गेन हो गया। इसको हम कहते हैं अंडर वैल्यूड एसेट। इसको क्या कहते हैं हम, अंडर वैल्यूड एसेट। उसी तरह समझो मेरे पास कोई एक लाइबिलिटी है जिसको मैंने वैल्यू करके रखा 100 रुपये का। बाद में पता चला कि भाई मुझे किसी को 100 रुपया देना है, बाद में पता चला 100 रुपया नहीं देना है, 80 रुपया देना है उसको। तो 20 रुपया मेरे लिए क्या हो गया, गेन हो गया। तो इसको, ये गेन भी हम इसको क्या कहते हैं, ओवर वैल्यूड लाइबिलिटी। अच्छा, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी गेन है, ये भी गेन है। तो ये गेन को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो मैं इधर एक समरी बनाता हूँ। एसेट है और लाइबिलिटीज़ है। अंडर वैल्यूड एसेट को मैं ऐड कर देता हूँ और ओवर वैल्यूड लाइबिलिटीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। उसी तरह ओवर वैल्यूड एसेट है, उसको मैं लेस करता हूँ। सर ओवर वैल्यूड एसेट मतलब, समझो मैंने एक एसेट को वैल्यू करके रखा था 100 रुपये से, बाद में पता चला 100 रुपया उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू कितना है, 80 रुपया। तो ये ओवर वैल्यू करके रखा था, ये मेरा नुकसान हो गया, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। उसी तरह अंडर वैल्यूड लाइबिलिटीज़ को मैं क्या कर दूँगा, लेस कर दूँगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो तो आपको समझ में आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन को क्या करना है, बोलो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, उसको क्या करना है, मुझे लेस कर देना है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखते जाओ, यहाँ पर आपको अंडर वैल्यूड एसेट को हम ऐड कर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम ऐड कर रहे हैं, अंडर वैल्यूड एसेट को ऐड कर रहे हैं, ओवर वैल्यूड लाइबिलिटीज़ को ऐड कर रहे हैं, एक्सपेंसेस जितने भी एक्सपेंस आएंगे उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ये थेरी का पूरा एंड हो गया है। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, सम सॉल्व करिए, उसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कांटेक्ट करिए या फिर कमेंट करके बता दिए। थैंक यू वेरी मच।